वो सारा वॉर जो चल रहा है, जैसे टैरिफ वॉर बोलते हैं, उसी तरीके करेंसी का वॉर भी चल रहा है, यानी डॉलर वर्सेस गोल्ड। अक्टूबर की शुरुआत होते ही सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा रेट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,237 रुपए बढ़कर 1,16,586 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 1,691 रुपए के उछाल के साथ 1,44,125 रुपए प्रति किलो हो गई है। कैट जेम्स एंड ज्वेलरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, डी-डॉलराइजेशन और अमेरिका की नीतिगत अनिश्चितता सोने की कीमतों को ऊपर ले जा रही है। निवेशक अब सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले महीनों में सोना और महंगा होने की संभावना भी है। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन। आज सोने और चांदी ने लाइफ टाइम के रिकॉर्ड बना दिए हैं भारतीय बाजारों में। आज चांदी 1.5 लाख रुपए किलो और सोना 1 लाख 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव भारतीय बाजारों में विद जीएसटी के भाव बन गए, जो सर्वाधिक अभी तक के तेज भाव है। ऐसे में ग्राहकों को मौका देखना चाहिए, जब भी कोई गिरावट दिखे तो वहाँ पर उन्हें खरीदारी करनी चाहिए। और अभी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ट्रम्प और जो इश्यूज चल रहे पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर सोने में गिरावट जैसी अभी कोई बात नहीं है। तो अगर आगे की बात करें हम लोग अभी साल 2-3 साल की, तो सोने और चांदी में और तेजी देखी जा सकती है। इस साल यानी 2025 में अब तक सोने की कीमत करीब 40,000 रुपए बढ़ चुकी है। पिछले साल के अंत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,16,586 रुपए का हो गया है। इसी तरह चांदी भी इस साल 58,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं 5 बड़े कारण जिनकी वजह से सोने का रेट बढ़ रहा है। केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी, अमेरिका की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, क्रिप्टो और शेयर बाजार से पैसा सोने में शिफ्ट होना, डी-डॉलराइजेशन और डॉलर की कमजोरी, निवेशकों की बढ़ती सुरक्षा, निवेश की मांग, ये सारे ही कारण हैं। अलग अलग सर्वे के मुताबिक अगले साल तक सोना 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं घरेलू ब्रोकरेज कंपनियों का अनुमान है कि सोना 1,44,000 रुपए तक जाने की संभावना रखता है। पिछले 3 दिनों में सोने की कीमत 4,500 रुपए से ज्यादा की बढ़ चुकी है। अगर हम बात इस साल की करें तो जनवरी से लेकर सितंबर के आखिर तक सोना 40,000 से ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि चांदी 58,000 रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी है। इस तरह से सोने और चांदी ने अब तक के बाजार में अपना इतिहास कायम किया हुआ है। अगर हम बात करें बेस कीमती बढ़ती कीमतों की, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि पूरे विश्व के सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं वह सोने की खरीद कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले। तो ऐसे में तय बात है सोने की कीमतें ज्यादा बढ़ेंगी। आने वाले समय में ये कीमतें नहीं थमेंगी, ऐसा भी माना जा रहा है। तो ऐसे में जब भी सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी भी गिरावट आए तो सोना और चांदी का खरीदना सभी के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगले 3 सालों तक ये कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।